हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। बीएसटीसी 2025 दोस्तों, पिछले 2-3 साल से सिलेक्शन लेना या एडमिशन लेना, घर के पास में कॉलेज लेना, डाइट कॉलेज लेना काफी मुश्किल हो गया है। कट ऑफ हर साल बढ़ती जा रही है क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है दोस्तों, और कट ऑफ भी बढ़ रही है क्योंकि सीट तो उतनी है। सीट तो हर साल 25 जारी होती है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि अगर आप बीएसटीसी करते हैं तो 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स आपको करने का मौका मिलता है, मतलब जो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिससे आप यहां पर दोस्तों थर्ड ग्रेड टीचर बनते हैं लेवल फर्स्ट के, पहली से पांचवी तक के। ना केवल राजस्थान में साथियों, आप लोग बाहर भी, जैसे केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, या आपके दिल्ली बोर्ड के अंदर भी दोस्तों आप लोग दिल्ली के स्कूलों में भी यहां पर शिक्षक बनने का सपना पूरा करते हैं। तो वैकेंसी भी ज्यादा आती है, लेवल 2 की तुलना में लेवल फर्स्ट में वैकेंसी ज्यादा रहती है, इसीलिए यहां पर मुकाबला भी बड़ा हो गया। अब साथियों, जहां पर डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, मतलब हरियाणा है जहां पर जेबीटी वगैरह आपका होता है, या कर्नाटक है, आपका कश्मीर है, वहां पर भी अब दोस्तों परसेंटेज बेस कर दिया कि जिनकी अच्छी परसेंटेज होगी उन्हीं का ही यहां पर एडमिशन होगा। तो वहां पर भी काफी कंपटीशन है, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप राजस्थान से बीएसटीसी करने का सपना देख रहे हैं, राजस्थान से डीएलएड करने का सपना देख रहे हैं, तो कम से कम 450 प्लस नंबर आपको लाने होंगे। और अब दोस्तों ये बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। मुझे पता है आप लोग की 12वीं क्लास है, आप लोग पढ़ रहे हैं, और 12वीं ही इसकी योग्यता है। जो अपेयरिंग में है, जो 12वीं क्लास में या 12वीं क्लास जो पास कर चुके हैं, वो यहां पर इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको अभी से ही तैयारी करनी है, अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो भी, और 12वीं पढ़ चुके हैं तो भी, क्योंकि इसका पेपर काफी अच्छा आता है और कट ऑफ भी ज्यादा रहती है। अगर 600 में से आपको 450 प्लस 470, 80 या 90 या 500 तक लाने हैं, तो आपको मेहनत साथियों करनी पड़ेगी। तो यहां पर 6 महीने आपके बचे हैं, क्योंकि इसकी एग्जाम होती है यहां पर दोस्तों मई में, मान लो मई में इस बार इसकी एग्जाम हो जाएगी। मई में इस बार इसकी एग्जाम होगी, मई या जून। पिछली बार जून में हुई थी, इस बार मई में इसकी एग्जाम हो जाएगी, गारंटी है जल्दी इस बार एग्जाम हो जाएगी। पिछली बार कोटा ओपन ने पीटीटी करवाया था, कोटा ओपन ने आपका बीएसटीसी करवाया था, इस बार भी कोटा ओपन ही करवाएगा शायद, ठीक है ना। और यहां पर साथियों जो एग्जाम है वो मैंने आपको बता दिया, फॉरम इसके मार्च में आ जाएंगे, मार्च अप्रैल में इसके जो फॉरम है वो आ जाएंगे। तो मई को अगर टारगेट करते हैं तो अपने पास दिसंबर है, अपने पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 5 महीने। तो 5 से 6 महीने आपके पास में साथियों सटीक तैयारी के लिए आपके पास बचे हुए हैं। अभी से आप लोग को तैयारी यहां पर करनी पड़ेगी। अब थोड़ा इसका पैटर्न समझते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट है। नए बच्चों के लिए मैं आपको बता देता हूं कि भैया 3 घंटे का ये पेपर होता है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। यहां पर 200 प्रश्न इसमें आते हैं साथियों, और 600 नंबर का आपका यहां पर क्या होता है, ये 600 अंक का पेपर होता है। इसके अलावा इसमें नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें मुख्यतः 4 सेक्शन होते हैं। आपका जो पहला सेक्शन है जो आपका रीजनिंग का है साथियों, और रीजनिंग में यहां पर दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, और वही 150 नंबर के यहां पर आपका हो गया। तो 50 क्वेश्चन साथियों आपके रीजनिंग में आते हैं इसमें। तो रीजनिंग सेगमेंट में कितने सवाल आते हैं, 50 क्वेश्चन। यहाँ पर रीजनिंग के अलावा दोस्तों जो आपके जी के आता है, जो राजस्थान की इसमें जी के आती है, इसमें ओनली राजस्थान की जी के आती है और कुछ नहीं आता, है ना। तो राजस्थान की जीके के यहाँ पर दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके आएंगे जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा यहाँ पर साथियों जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो शिक्षण अभिरुचि है, उसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं। और जो आपके लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन भाषा में आपको समझना पड़ेगा कि इसमें यहाँ पर दोस्तों जो 20 सवाल हैं वो तो आते हैं अंग्रेजी के, वो तो सबको अनिवार्य है करना। 20 सवाल तो आपके अंग्रेजी के आते हैं जो सबको करना अनिवार्य है साथियों, ठीक है ना। और यहां पर बाकी के जो आपके 30 सवाल हैं ये आपके आते हैं हिंदी, या तो आप हिंदी के कर सकते हैं, और आप संस्कृत से है तो साथियों संस्कृत के भी आप लोग 30 सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल 50 लैंग्वेज, तो 200 क्वेश्चन, 600 नंबर, 3 घंटे का पेपर रहता है साथियों। अब रीजनिंग के सारे टॉपिक आते हैं इसमें, लगभग 20-25 जो पूरे के पूरे टॉपिक है वो सब इसमें आते हैं। आपके राजस्थान जीके में इसमें हिस्ट्री आती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना। आपके यहाँ पर दोस्तों आर्ट एंड कल्चर आती है। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में पूरा शिक्षण अभिरुचि आपका पूरा आता है ना। और शिक्षण अभिरुचि में दोस्तों इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है, आपके बीएसटीसी में वो वाला सिस्टम नहीं है कि भाई आपको यहाँ पर मतलब कि आपने गलत कर दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, कि आपको 3, 2, 1 के हिसाब से नहीं। यहाँ पर गलत किया तो 0 नंबर, सही किया तो 3 नंबर, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे भाई आपको 3 मिल गया, 2 मिल गया, 1 मिल गया, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड भी कठिन पड़ता है। और अब भाषा वाला जो है इसमें 20 सवाल आपके इंग्लिश के जो ग्रामर आती है, और 30 सवाल आपके हिंदी और संस्कृत, इसकी भी जो व्याकरण है वो आपसे पूछी जाती है। तो इसको पूरे सिलेबस को अभी से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके यहां पर 450 प्लस नंबर आएंगे। एक बार पूरा सिलेबस पढ़ो, चाहे आपने तैयारी कर रखी हो नहीं कर रखी हो, अभी से टारगेट बनाओ, क्योंकि यहां पर शिक्षक भर्ती भी आने वाली है।
राजस्थान में रीट होने वाला है। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब आप फर्स्ट ईयर में हो जाएंगे तो भी रीट का एग्जाम दे सकते हैं। जो पात्रता परीक्षा है रीट प्री का एग्जाम तो आप आराम से दे सकते हैं। जो आपकी रीट प्री है, जो पात्रता है, वो तो जो अध्ययनरत स्टूडेंट है, अगर आप प्रथम वर्ष के हैं तो भी, अगर आपका एडमिशन 2024 में हुआ है तो भी आप रीट प्री दे सकते हैं, जो आपका जनवरी में होने वाला है। तो यहां पर अगली बार जब रीट होगा तो उसमें जो इस साल के 2025 के जो एडमिशन होंगे वो भी दे पाएंगे यहां पर। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना। चलिए, तो इस सिलेबस को अच्छे से आपको कवर करना है। अब यहां पर पिछले 5 साल से लगातार हम नंबर 1 रिजल्ट दे रहे हैं। बीएसटीसी में एक भी सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाते, पूरा कोर्स हमने करवाया है। और इस बार का जो हमारा बैच है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। जल्दी ज्वाइन करो क्योंकि हर बार ये फुल हो जाता है, ठीक है ना। काफी ज्यादा क्रेज रहता है बीएसटीसी का। तो बीएसटीसी 2025 पिछले 5 साल में नंबर 1 रिजल्ट जेन्युइन क्लासेस का रहा है। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस साथियों आपको मिलती हैं, ठीक है ना। तो आज ही जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और यहां पर आपके 365 दिन की वैधता, 1 साल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। पैनल की पीडीएफ मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीडियो क्वालिटी सब कुछ मात्र 499। देखो, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे, किताब लाओगे, है ना, किताब लाओगे तो 300-400 रुपए की आपकी किताब आती है, गाइड आती है ना, उसमें भी पूरा कंटेंट नहीं मिलता, ठीक है ना। अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे, 6,000 से कम फीस नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग की 6,000 से कम फीस नहीं है। आना जाने में आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। सिलेबस भी पूरा नहीं करवाते कोचिंग वाले। इसीलिए कह रहा हूं कि बीएसटीसी 2025 की बात करें तो यहां पर लाइव लाइव और रिकॉर्डेड कंप्लीट यहां पर दोस्तों जो कोर्स है आपका, यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा ओनली 499 रुपए में। कितने रुपए में साथियों? 499 रुपए में। तो अभी आपको अच्छे से यहां पर ज्वाइन करना है, अभी से तैयारी करनी है, तब जाके आपके 450 प्लस का जो टारगेट है वो आपका पूरा हो पाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, क्योंकि अपने यहाँ पर इसमें लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। अपने गौरव सर की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, या मेरी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बाकी टीचर्स की भी हो चुकी हैं। तो सारी क्लासें आपको मिलेंगी यहाँ पर ओनली 499 में, ठीक है ना। चलिए, और इसके अलावा यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसकी, अगर आपको दोस्तों मनपसंद कॉलेज चाहिए तो 450 प्लस आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। ये इसकी कट ऑफ यहाँ पर रहती है ना। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की जो डिटेल है कि जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, ये सब कुछ तो बाद की बात है। पहले एंट्रेंस, तो एंट्रेंस के फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे साथियों? तो इसके जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको दोस्तों मार्च में मिल जाएंगे। मार्च के फॉर्म आ जाते हैं। इसकी एग्जाम मैंने बताया तो मई में हो जाएगी इस बार, या मई में नहीं तो जून के शुरुआत में इसकी जो एग्जाम है वो आपके हो जाएगी। और जो 12वीं में पढ़ रहे हैं साथियों, जो 12वीं में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने 12वीं पास हो गई है, वो यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल है ना। परसेंटेज तो वही, उसमें अगर SC ST के हैं तो 45, और अगर जनरल के OBC के हैं तो आपके यहाँ पर 50% तो कम से कम होने ही चाहिए कोर्स करने के लिए। बाकी आप यहाँ पर डीएलएड करते हैं, मतलब जो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये डीएलएड कोर्स ही होता है, जिसके लिए हम बीएसटीसी एंट्रेंस इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, 2 वर्षीय कोर्स होता है। ये आप करते ही साथियों यहाँ पर जो है 3rd ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पूरे भारत में कहीं पर भी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं शिक्षक बनने का सफर आपका होगा सफल। यहाँ पर आज ही इसको ज्वाइन करें, बैच को तैयारी शुरू करें। ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया, धन्यवाद।